नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी बिहार की है। आरा में एक जगह अनाइट में सिंह परिवार रहता था और उसी के बगल में एक चौधरी परिवार था। चौधरी परिवार के लोग सिंह परिवार को देखकर बहुत चिढ़ते थे। सिंह परिवार में मूलचंद और उसकी पत्नी आशा का एकमात्र पुत्र अशोक था। अभी अशोक की नई नई शादी हुई थी। अशोक की पत्नी पुष्पा बहुत ही सुशील थी। वो घर के सारे काम और सबका ध्यान रखती थी। ये सब चौधरी परिवार में रमेश की माँ को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि रमेश की पत्नी घर में कोई भी काम नहीं करती थी। पड़ोसी तो पड़ोसियों को देखकर चिढ़ते ही हैं। और वैसे भी उन लोगों के परिवार में खानदानी लड़ाई थी। वो लोग एक दूसरे से कई सालों से बातें नहीं करते थे। पुश्तैनी घर होने की वजह से वो लोग वहाँ रहते थे। रमेश की माँ टोना टोटका बहुत करती थी और वो उन लोगों पर जादू टोना करती रहती थी। इसी टोना टोटका के वजह से अशोक के दादाजी की मृत्यु हो गई थी। उस समय रमेश की माँ की नई नई शादी हुई थी। तब की बात है। ये इधर कुछ दिनों से रमेश की माँ और अशोक की माँ में किसी बात से थोड़ी लड़ाई हो गई थी। अगले दिन सुबह सुबह रमेश की माँ ने अशोक के घर के आगे थोड़ा गोबर रखा और उस पर 5 तुलसी के पत्ते को रख कर उस पर थोड़ा सिंदूर डाला। उसे ऐसा करते पुष्पा ने देख लिया। पुष्पा ने ये बात अपनी सास आशा को बताई। ये बात सुनकर आशा ने बाहर जाकर देखा तो सच में ऐसा बाहर रखा हुआ था। अब आशा बहुत परेशान हो गई। तभी रमेश की 6 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। आशा ने अपना दिमाग लगाकर रमेश की बेटी से वो टोटका किया हुआ गोबर रमेश के ही घर के आगे रखवा दिया। रमेश की बेटी तो छोटी थी, उसे क्या पता था, इसलिए उसे जैसा बोला गया उसने वैसा कर दिया। फिर कुछ दिन अभी बीते ही थे कि रमेश के पापा की बहुत तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। 1 महीने अस्पताल में रहने के बाद वो घर वापस आ जाते हैं, पर अभी भी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं थी और बीमारी का भी पता नहीं चल पा रहा था। उस दिन से अशोक के पापा कुछ बीमार रहने लगे। फिर कुछ महीने बीते ही थे कि उनकी फिर से बहुत तबीयत खराब हुई। इस बार उनका पेट का भी ऑपरेशन हुआ, पर वो पेट के दर्द से फिर भी परेशान रहते थे। उनका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। रमेश की माँ को लगा कि ये सारी परेशानियाँ तो अशोक के घर पर होनी चाहिए थी। फिर उसके घर पर सब ठीक कैसे है। वो अपने मंत्र शक्ति से देखने की कोशिश कर ही रही थी कि रमेश सीढ़ियों से जा गिरा। रमेश की आवाज़ सुनकर सब लोग जिधर से आवाज़ आई उधर भागे। रमेश के पैर में बहुत चोट और सिर से भी बहुत खून आ रहा था। डॉक्टर के पास सब लोग लेकर गए तो पता चला कि रमेश की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। घर में इतनी परेशानी देखकर रमेश की माँ समझ गई थी कि जो टोटका उसने अशोक के घर पर किया था वो टोटका उसके घर पर कैसे हो गया। ये बात समझ नहीं पा रही थी और घर में अपने पति और बेटे रमेश की देखभाल में लगी हुई थी। इस सब परेशानी के बारे में पड़ोसियों को जब पता चला तो आशा ने अपने पति मूलचंद से बोला कि रमेश की दादी ठीक औरत नहीं है। इस बार तो पुष्पा ने उसे टोटका करते देख लिया था, तो हमने सही समय पर उपाय कर लिया, पर अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। मूलचंद पे एक जगह और घर था। उस घर को मूलचंद ने किराए पर लगा रखा था। आशा के कहने पर मूलचंद और अशोक ने घर को खाली करवा कर पुताई और कुछ मरम्मत करवाई। उसके बाद घर में पूजा कराकर अपने घर को सुरक्षित घेरे में बंधवा लिया। ये सब करते उन लोगों को पूरे 3 महीने लगे। अब अशोक अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ नए घर पर आ गया। उन लोगों को वो घर छोड़ते ही खबर आई कि रमेश के पिताजी की मृत्यु हो गई।
दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।